पूरी दुनिया ने 1 जनवरी 2023 को नए साल का जश्न मनाया। भारत ने 26 जनवरी 2022 को अपना 75वां गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया। वहीं दुनिया का एक ऐसा देश भी है जहां अभी भी नए साल की शुरुआत तक नहीं हुई। इस अफ्रीकी देश में सितंबर 2023 में नए साल की शुरुआत हुई। यही नहीं, इस देश में अभी 2023 नहीं बल्कि 2016 चल रहा है। इस देश में 11 सितंबर 2023 की आधी रात में नए साल की शुरुआत हुई। दूसरे शब्दों में कहे तो अमूमन परेशानियों से घिरे रहने के कारण ही नहीं बल्कि अपने कैलेंडर के कारण भी ये देश बाकी दुनिया से बहुत पीछे चल रहा है। इथियोपिया के कैलेंडर को देखते हुए कहा जा सकता है कि अगर आप समय में पीछे लौटना चाहते हैं तो इस अफ्रीकी देश में चले जाइए। अब ये सवाल उठाना लाजमी है कि ये देश बाकी दुनिया से 7 साल से ज्यादा पीछे क्यों चल रहा है। दरअसल इथियोपिया का कैलेंडर शेष दुनिया से बिल्कुल अलग है। इस अफ्रीकी देश में जूलियस सीजर का बनाया जूलियन कैलेंडर चलता है। लिहाजा इथियोपिया में 12 के बजाय 13 महीने में एक साल होता है। वहीं पूरी दुनिया में ग्रेगोरियन कैलेंडर के आधार पर तारीख तय की जाती है। इथियोपिया पूरी दुनिया में अकेला देश बचा है जिसने ग्रेगोरियन कैलेंडर को मानने से इनकार कर दिया। ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत पोप ग्रेगोरी 13वें ने साल 1582 में की थी। उन्होंने जूलियन कैलेंडर में सुधार किया और 1 जनवरी को नया साल शुरू करने की व्यवस्था बनाई। उस समय कई देशों ने ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपनाने से इनकार करते हुए पुराने जूलियन कैलेंडर को ही नहीं मानने का फैसला किया था। इथियोपिया भी उन्हीं में से एक ऐसा देश है। जूलियन कैलेंडर में 13 महीने का एक साल होता है। वहीं इसके हर महीने में 30 दिन भी होते हैं। 13 महीने को पाग्यू में कहा जाता है। इसमें 5 या 6 दिन होते हैं। दरअसल जूलियन और ग्रेगोरियन कैलेंडर को मानने वालों ने जीसस क्राइस्ट के जन्म के समय को अलग अलग आंका है, इसलिए ये अंतर दोनों कैलेंडर में दिखता है। पाग्यू में माह पूरे साल के उन दिनों को ध्यान में रखकर जोड़ा गया था जो कुछ खास कारणों से वर्ष की गिनती में आते हैं। इथियोपिया की एम्बेसी की वेबसाइट के मुताबिक इस अफ्रीकी देश ने 12 सितंबर 2007 को मिलेनियम ईयर का जश्न मनाया था। इथियोपिया का अपना अलग कैलेंडर है। हालांकि एक मामले में इथियोपिया अमेरिका से भी आगे है। यहाँ समय अमेरिका से 7 घंटे आगे चलता है। यहाँ समय अमेरिका से 7 घंटे तक आगे चलता है। वहीं अफ्रीकी देशों में से इकलौता ऐसा देश है जो कभी गुलाम नहीं रहा। हालांकि ऐसा नहीं है कि इथियोपिया पर कभी हमला नहीं हुआ या उस पर कब्जा नहीं किया गया। कब्जे के बाद भी ये देश गुलाम नहीं बनाया जा सका। इटली ने साल 1895 में तब के एबिसिनिया और आज के इथियोपिया पर हमला किया, लेकिन मुंह की खानी पड़ी। इसके 1 साल बाद इटली ने फिर इथियोपिया पर हमला किया। इस हमले में उसने इथियोपिया के कुछ तटवर्ती इलाकों पर कब्जा कर लिया। हालांकि फिर उन्होंने अदवा के युद्ध में इथियोपिया के हाथों करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। इस बार इथियोपिया ने जबरन इटली से एक संधि पर हस्ताक्षर करा लिए। इसमें लिखा गया था कि इटली हमेशा इथियोपिया की आजादी का सम्मान करेगा, लेकिन फांसीवादी तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी ने इस संधि का उल्लंघन किया और 5 साल के लिए इथियोपिया पर कब्जा कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल हिंदी टीवी।
ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहें ग्लोबल हिंदी टीवी और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।